नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। यह 8 कीड़े देते हैं आपको धन संपत्ति का शुभ संकेत। अगर यह 8 कीड़े आपके घर में आते हैं तो समझ जाएं कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 8 जीव जंतु यदि आपके घर में आते हैं या आपके घर के आसपास निवास करते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपकी किस्मत जागने वाली है। जिस भी घर में या जिस घर के आसपास यह जीव जंतु आकर रहने लगते हैं उस घर में सुख समृद्धि आने लगती है। यह 8 प्रकार के जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। यदि यह जीव जंतु आपके घर में भी आते हैं या आपके घर में आकर रहने लगते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत ही जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास यह 8 कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको इन जीव जंतुओं की पहचान होनी बहुत आवश्यक है। यदि आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, मारते हैं या फिर अपने घर के पास से भगा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। इसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो यह संकेत है कि अब आपके भाग्य के उदय को कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं वे कौन से 8 जीव जंतु हैं जिनके घर में आने से अमीरी आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उल्लू। यदि आपके घर में या आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पक्षी उल्लू ही है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। दोस्तों, यदि आपके भी घर में या फिर घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसका मतलब यह है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टिप पर। अगला है नंबर 2, तितलियां। रंग बिरंगी और सुनहरी तितलियां अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। दोस्तों, यदि तितलियां सुनहरी और रंग बिरंगी हों, वह आपके घर में आती हों और बार बार दिखाई देती हों तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि यह तितलियां देखने में बहुत सुंदर और मनमोहक लगती हैं तो समझ जाएं कि जिस तरह वह तितलियां रंग बिरंगी हैं उसी तरह वे आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देंगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। और दोस्तों, तितलियों के घर में आने से सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इसलिए यह माना जाता है कि तितलियों का हमारे घर में या हमारे घर के आसपास आना बेहद ही शुभ संकेत है और यह बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी इस विषय पर चर्चा की गई है। वास्तुशास्त्र में विस्तार से बताया गया है कि तितलियां जब भी किसी के घर में जाती हैं तो उस घर का भाग्य और धन खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए यदि आपके घर में भी कोई तितली आती है तो समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं और आज से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और आपके घर में फैली हुई दरिद्रता भी दूर होने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आपको तितली दिखे तो आप समझ जाएं कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी आप पर बरसने वाली है, जिससे धन संबंधी सभी कार्य सफल होंगे।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टिप पर। अगला है नंबर 3, छुछुंदर। छुछुंदर को तो आपने कई बार देखा होगा। यह प्रायः रात में निकलते हैं, लेकिन कई बार दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। छुछुंदर चूहे की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहे से थोड़ी लंबी होती है। यदि कोई छुछुंदर आपके घर में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है और आपको बार बार अपने घर में यह जीव नजर आने लगता है, तो समझ जाएं कि अब आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत अब आपकी किस्मत बदलने से नहीं रोक सकती और बहुत जल्द आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। छुछुंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और अपनी असीम कृपा आप पर बरसाने वाली हैं। इसी के साथ यदि छुछुंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छुछुंदर आमतौर पर किसी व्यक्ति का चक्कर नहीं लगाते, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो वह व्यक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त करता है। यह संकेत देता है कि उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। कई लोग यह मानते हैं कि छुछुंदर घर में गंदगी फैलाते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है। इस कारण कई लोग छुछुंदर को मार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको छुछुंदर पसंद नहीं है तो आप उसे किसी अन्य तरीके से इन्हें घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना उचित नहीं है। छुछुंदर का घर में आना और रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी छुछुंदर को शुभकारी जीव माना जाता है। यहाँ तक कि सपने में छुछुंदर को देखना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए छुछुंदर को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वे घर में शुभ संकेत लेकर आते हैं। इनके आने से भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं, इसलिए भूलकर भी इन्हें ना मारें। नंबर 4, हरे रंग का तोता। यदि आपके घर में या घर की छत पर हरे रंग का तोता दिखाई देता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि तोते का दिखाई देना किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। इसलिए आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और आपको हरा तोता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको उस कार्य में अवश्य सफलता मिलने वाली है। नंबर 5, छिपकलियाँ। छिपकली को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी समझा जाता है। हालांकि कई लोग छिपकली से घृणा करते हैं और उन्हें घर में देखना पसंद नहीं करते। वे अक्सर छिपकली को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो घर में छिपकली का दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके घर में एक साथ कई छिपकलियां दिखाई दे तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियों का एक झुंड दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यदि आप पूजा करते हैं और पूजा के दौरान आपको कहीं भी छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत जल्द आपके भाग्य उदय होने का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके घर में शीघ्र ही माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसी के साथ यदि आपको आपके घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत जल्द विराजमान होने वाली हैं। साथ ही कुबेर महाराज की कृपा भी आपको प्राप्त होने वाली है। अगला है नंबर 6, चींटी। चींटी बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से मुंह में भोजन लेकर जाती हुई दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है और यह संकेत दर्शाता है कि आपके दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि आपके घर में कोई पारिवारिक विवाद या अन्य समस्या चल रही है तो वह भी बहुत जल्द दूर होने वाली है। यदि आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे
या फिर चींटियों का झुंड आपके मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करता नजर आए तो आपके घर में बहुत ही शुभ संकेत माना जाएगा। इससे आपको यह पता लगता है कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और बहुत जल्द आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि चींटियां आपके या फिर आपके परिवार के सदस्यों के पैरों के नीचे ना आए। हो सके तो आपको चींटियों के घर के आसपास आटा और शक्कर मिलाकर डालना चाहिए। इससे आपको पुण्य मिलेगा और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। यदि आपके घर में चींटियों ने किसी कोने या किसी अन्य स्थान पर अपना घर बना लिया है तो आपको उनके घर के पास कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। चींटियों को अपने घर से भगाना बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 7, चूहा घर में दुख और दरिद्रता लेकर आता है, इसीलिए आपको अपने घर में चूहों को कभी भी नहीं रहने देना चाहिए। यदि आपके घर में चूहा दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। ऐसे में आपको चूहों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि आपको चूहों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि चूहा भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। यदि आप चूहे को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा, इसलिए चूहों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। जल्दी हो सके तो घर से निकालने का प्रयास करें। चूहे जिस घर में रहते हैं वहाँ दुख दरिद्रता पीड़ा का कारण बनता है। घर में चूहा पाए जाए तो वहाँ धन संबंधी कई परेशानियां आने लगती हैं, व्यापार में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए घर में चूहे हैं तो उन्हें जल्दी बाहर निकाल दें। कोई ना कोई उपाय करें, चूहे को घर से निकाल दें। यह अशुभ माना जाता है। उनके घर में रहने से घर की बरकत सदैव रुकी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में चूहे होते हैं वह धन देरी से आता है। नंबर 8, नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ पक्षी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना जाता है। इसलिए नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहने लगे या अपना घोंसला बना ले तो इसे बहुत ही शुभ संकेत मानना चाहिए। आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो इसका अर्थ है कि आपको बिजनेस या व्यापार में तरक्की मिलने वाली है। इसके आने से नए घर और नए वाहन की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। तो ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार ही अपनाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देने का है। यह संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो वह आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।